नमस्कार प्यारे साथियों, तुम्हारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज मैं आपके लिए इंग्लिश का चैप्टर 3 डीप वाटर लेके आया हूँ, जिसमें आपके लिए सभी लॉन्ग एंड शॉर्ट क्वेश्चन और आंसर होंगे, जो कि आपकी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और मैं आपसे ये वादा करता हूँ, इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा इस चैप्टर में से। इसमें जो है मैंने आपके लिए 10 क्वेश्चन रखे हैं और उनको जो है मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा और आप उनको अपनी कॉपी में भी नोट करते चलिएगा, ताकि वो आपके लिए आगे काम आए। तो हमारा पहला प्रश्न है, हाउ डीप वॉज द पूल, वॉट वॉज देयर इनसाइड द वाटर। यानी कि पूल जो था वो स्विमिंग पूल कितना गहरा था और पानी के अंदर क्या था। तो हमारा आंसर है, डगलस वेंट टू डाउन टू बॉटम ऑफ 9 फीट डीप वाटर फॉर द फर्स्ट टाइम। यानी कि डगलस पहली बार 9 फुट गहरे पानी में नीचे तक गया था। आगे है, 9 फीट सीम्ड टू हिम डाई मोर देन 90। यानी कि 9 फीट उसे 90 से भी अधिक लग रहा था। आगे है, ही ग्रे पैन की। यानी कि वह घबरा गया। बिफोर ही कुड टच द बॉटम हिज लंग्स वर अबाउट टू बस्ट, ही फेल्ट पैरालाइज्ड। यानी कि इससे पहले कि वह नीचे छू पाता उसके फेफड़े फटने लगे थे, उसे लकवा मार गया। हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, What did Douglas do inside the water to save his life। यानी कि डगलस ने अपनी जान बचाने के लिए नीचे क्या किया, यानी कि पानी के अंदर क्या किया। तो हमारा अगला इसमें आंसर है, When Douglas was picked and tossed into the deep end, he was frightened but not so frightened that he lost his wits entirely। यानी कि जब डगलस को उठाया गया और गहरे पानी में फेंक दिया गया था, तो वह छत विछत हो गया, लेकिन इतना भयभीत नहीं हुआ कि वह पूरी तरह से अपनी बुद्धि खो बैठे। आगे है, वाइल गोइंग डाउन टू द बॉटम ही मेड अ प्लान फॉर सेव हिमसेल्फ फ्रॉम बीइंग ड्रोन्ड। यानी कि नीचे जाते समय उसने खुद को डूबने से बचाने के लिए एक योजना बनाई। इसी में हमारा आगे है, ही डिसाइडेड टू मेक ए बिग जंप एज हिज फिट हिट द बॉटम। यानी कि जैसे ही उसके पैर नीचे टकराएंगे उसने वो है एक बड़ी छलांग लगाएगा। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, What did the instructor do to train Douglas। यानी कि डगलस को प्रशिक्षित करने के लिए प्रशिक्षक ने क्या किया। तो इसका आंसर है, ये इंस्पेक्टर लिखा गया है, इसको जो है आपको इंस्ट्रक्टर करना है। तो द इंस्ट्रक्टर वेल्ट ए स्विमर आउट ऑफ डगलस पीस बाय पीस। यानी कि प्रशिक्षक ने उसे टुकड़े टुकड़े करके डगलस को एक तैराक बनाया, यानी कि उसे धीरे धीरे एक तैराक बनाया। अब आगे है, फॉर 3 months ही हेल्ड हिम हाई ऑन ए रॉप अटैच्ड टू हिज बेल्ट। यानी कि 3 महीने तक उसने अपनी बेल्ट से बंधी रस्सी पर लटकाए रखा। यानी कि जब जब वह वहाँ प्रैक्टिस करने के जाता था, तो उसने जो है उसे 3 महीने तक अपनी बेल्ट वाली रस्सी से लटकाए रखा। आगे है, ही वेंट बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पूल। यानी कि वह तालाब के उस पार आगे पीछे जाता रहा। आगे है, पैनिक साइज्ड द ऑथर एवरी टाइम। यानी कि हर बार लेखक घबराहट हो रही जाती थी, यानी कि हर बार लेखक को जो है घबराहट हो जाती थी। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, व्हाट डिड द ऑथर
थिंक व्हेन ही वॉज ड्रॉइंग इन डीप वाटर। यानी कि जब लेखक गहरे पानी में डूब रहा था तो उसने क्या सोचा। यानी कि इसके जो राइटर जो हैं वो विलियम डगलस है, जो कि अपनी ही कहानी का इसमें वर्णन कर रहे हैं। तो हमारा आंसर है व्हेन डगलस वॉज थ्रोन इनटू द डीप वाटर ऑफ द पूल ही वॉज टेरिफाइड। यानी कि जब डगलस को तालाब के गहरे पानी में फेंक दिया गया तो वह घबरा गया। आगे है ही न्यू दैट ही वॉज गोइंग टू ड्रोन एज ही डिडंट नो टू स्विम। यानी कि वह जानता था कि वह डूबने वाला है क्योंकि वह तैरना नहीं जानता था। आगे है सो ही थॉट ऑफ ए स्ट्रेटजी टू सेव हिमसेल्फ। यानी कि इसलिए उसने खुद को बचाने के लिए एक रणनीति बनाई। आगे है ही डिसाइडेड दैट हिज ए फीट हिट द बॉटम ऑफ द पुल ही वुड मेक ए बिग जंप एंड कम टू द सरफेस। यानी कि उसने फैसला किया कि उसका एक पैर पुल के तल पर जैसे ही पड़ेगा वह एक बड़ी छलांग लगाएगा और वह किनारे पर आ जाएगा। तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है व्हाट डिड रूजवेल्ट से अबाउट द फियर ऑफ डेथ। यानी कि रूजवेल्ट ने मृत्यु के भय के बारे में क्या कहा। तो हमारा आंसर है इन द स्टोरी डीप वाटर टॉक अबाउट द फियर ऑफ वाटर एंड हाउ ही फाइनली ओवरकम्स। यानी कि गहरे पानी की कहानी में पानी के डर के बारे में बात की गई है और वह अंततः उस पर कैसे काबू पाता है। आगे है इट विद स्टोरी बिल पावर कॉज हार्ड वर्क एंड फिर्म डिटर्मिनेशन। यानी कि यह दृढ़ इच्छा शक्ति, साहस, कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प के साथ हुआ। आगे है वंस ही टुक कॉज द फियर वेनिस्ड। यानी कि एक बार जब उसने हिम्मत जुटाई तो वह उसका डर जो है गायब हो गया। आगे है दैट शोज मोस्ट ऑफ आवर फियर आर ब्लेस्ड। यानी कि इससे पता चलता है कि हमारे अधिकांश डर निराधर हैं। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है हाउ डिड डगलस ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर। ये जो है आपका लॉन्ग आंसर है तो इसलिए इसमें जो है हम आपके लिए अच्छे से करेंगे। तो इसको यानी कि डगलस ने अपने पानी के डर पर कैसे काबू पाया। तो इसमें जो है आपका आंसर है द फियर दैट डेवलप्ड इन द पूल स्टेड विद डगलस फॉर ईयर्स। यानी कि पूल में पैदा हुआ डर डगलस के मन में बरसों तक बना रहा। आगे है द फियर ऑफ वाटर रन हिज फिशिंग ट्रिप्स बोटिंग एंड स्विमिंग। यानी कि पानी के डर ने उसकी मछली पकड़ने की यात्रा, नौकायन और तैराकी को भी बर्बाद कर दिया। आगे है इट firmly held him in his group. Finally he decided to get an instructor and learn to swim. यानी कि इसने उसे अपने समूह में मजबूती से बनाए रखा और आखिरकार उन्होंने एक प्रशिक्षक लेने और तैरना सीखने के लिए फैसला किया। इसी में आगे है ही practiced 5 days a week an hour each day। यानी कि वह सप्ताह में 5 दिन प्रत्येक दिन 1 घंटा अभ्यास करता था। आगे है द इंस्ट्रक्टर पुट ए बेल्ट अराउंड हिम। यानी कि प्रशिक्षक ने उसके चारों ओर एक बेल्ट लगा दी। ए रोप वॉज अटैच्ड टू द बेल्ट।
यानी कि बेल्ट से एक रस्सी बंधी हुई थी। आगे है द रोप वेंट थ्रू ए पुली दैट रन ऑन एन ओवरहेड केबल, यानी कि रस्सी एक चरखी के माध्यम से चलाई गई थी जो ओवरहेड केबल से चलती थी, यानी कि उस पर चलती थी। आगे है डगलस हेल्ड वन एंड ऑफ द रोप एंड वेंट बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पूल, यानी कि डगलस ने रस्सी का एक सिरा पकड़ा और पूल के पार आगे पीछे चला। आगे है आफ्टर 3 months टेंशन बिगेन टू स्लैक, यानी कि 3 महीने के बाद उसका तनाव कम हो गया। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है हाउ डिड द इंसिडेंट द YMCA पूल अफेक्ट डगलस, यानी कि जो YMCA पूल की घटना में डगलस को कैसे प्रभावित किया। आगे है इसका आंसर द ऑथर विलियम डगलस हैड gone to YMCA pool to learn swimming to overcome his childhood fear, यानी कि लेखक विलियम डगलस अपने बचपन के डर को दूर करने के लिए तैराकी सीखने के लिए YMCA पूल गए थे। आगे है हाउ एवर ए मिसअप हैपेंड द फर्दर डिपेंड हिज फियर, यानी कि हालांकि एक दुर्घटना घटी जिससे उनका डर और भी गहरा हो गया था। आगे है द नरेटर वॉज सिटिंग एलोन ऑन द एज ऑफ द पूल, यानी कि वर्णकर्ता तालाब के किनारे अकेला बैठा था। तो ए बिग मस्क्यूलर बॉय कम एंड थ्रे हिम इनटू द पूल, यानी कि एक बड़ा हष्टपुष्ट लड़का वहां आया और उसे तालाब में फेंक दिया। आगे है डगलस डिड नॉट नोज स्विमिंग ही ऑलमोस्ट ड्राउन्ड, यानी कि डगलस को तैरना नहीं आता था, वह लगभग डूब गया। इफ द मस्क्यूलर बॉय हैड नॉट सेव्ड हिम डगलस कुड हैव ड्राउन्ड, यानी कि यदि उस अस्पष्ट लड़के ने उसे ना बचाया होता तो डगलस डूब सकता था। अब आगे है द ड्रोइंग इंसिडेंट एट द पूल हैड मैनी शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म कंसिक्वेंस, यानी कि पूल में डूबने की घटना के डगलस पर कई अल्पकालिक और दीर्घकालिक परिणाम हुए। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है डिस्क्राइब डगलस स्ट्रगल एट द पूल व्हाट डिड द डू टू सेव हिज लाइफ, यानी कि डगलस ने अपनी जान बचाने के लिए उस पूल में जो है कैसे संघर्ष किया। तो हमारा उत्तर है डगलस wanted to learn swimming at YMCA pool and for this purpose he went to the pool and waited for other, यानी कि डगलस YMCA पूल में तैराकी सीखना चाहता था और इस उद्देश्य के लिए वह पूल में गया और दूसरों का इंतजार करने लगा। आगे है आफ्टर सम मिनट ए बिग ब्रशर ऑफ ए बॉय कम देयर, यानी कि कुछ मिनटों के बाद एक बड़ा हष्टपुष्ट लड़का वहां आया। प्रोबेबली 18 ईयर ओल्ड द थ्रे डगलस इनटू द पूल जस्ट फॉर फन, शायद 18 साल का और केवल मनोरंजन के लिए डगलस को उसने पूल में फेंक दिया। जो वहाँ पर एक लड़का आया था, यानी कि उसको जो है कोई चोट लगी थी तो उसने मनोरंजन के लिए ही
डगलस को पानी में फेंक दिया था। आगे है बट डगलस डिड नॉट नो हाउ टू स्विम बाई दैट टाइम, यानी कि लेकिन डगलस को उस समय तक तैरना नहीं आता था। He went to the bottom of the pool and during the way made a strategy to hit and jump and swim to the edge, यानी कि वह पुल के तल तक पहुंच गया, यानी कि नीचे तक चला गया और रास्ते में उसने अपने पैर को नीचे मारने की जो है रणनीति बनाई ताकि वो किनारे पर जा सके। बट एवरी टाइम हिज एफर्ट फेल्ड, यानी कि लेकिन हर बार उसकी कोशिश नाकाम रही। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है व्हाट हैंडीकैप स्टेड विद डगलस फॉर ए लॉन्ग टाइम, व्हाट डिड ही डू टू रिसोल्व इट फ्रॉम द लाइफ, यानी कि डगलस के साथ कौन सी बाधा लंबे समय तक रही, जीवन से इसे दूर करने के लिए उसने क्या किया। तो हमारा आंसर है फियर ऑफ वाटर वॉज हैंडीकेप डगलस डेवलप्ड ड्यूरिंग हिज चाइल्डहुड, यानी कि पानी का डर डगलस में बचपन के दौरान विकसित हुई एक बाधा थी। आगे है इट स्टेड विद हिम एज ए ग्रे ओल्डर, यानी कि जैसे जैसे वह बड़ा होता गया यह उसके साथ ही रहा, यानी कि उसका डर जो है उसके साथ ही रहा। इट रन हिज प्यूरसेट ऑफ प्लीजर सुच ए कोइनिंग बोटिंग स्विमिंग एंड फिशिंग, यानी कि इससे उसकी कोइनिंग बोटिंग तैराकी और मछली पकड़ने जैसी आनंद की गतिविधियां बर्बाद हो गईं। ही यूज्ड एवरी मेथड ही न्यू टू ओवरकम दिस फियर, यानी कि इस डर पर काबू पाने के लिए उसने हर वह तरीका अपनाया जो उसे पता था। फाइनली ही डिटरमाइंड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर एंड लर्न स्विमिंग, यानी आखिरकार उसने एक प्रशिक्षक प्राप्त करने के लिए तैराकी सीखने के लिए निश्चय किया, यानी कि वो जो है एक स्विमर को बुलाना चाहता था जिससे ताकि वो स्विमिंग सीख सके। अब आगे है द इंस्ट्रक्टर वेल्ड ए स्विमर आउट ऑफ हिम बट टू कन्फर्म दैट द टेरर वुड नॉट स्ट्राइक हिम, यानी कि प्रशिक्षक ने उसे एक तैराक बनाया लेकिन यह पुष्टि करने के लिए एक आतंक, यानी कि एक बार और से हमला करना चाहिए था, यानी कि आतंक का मतलब इसमें हमले का मतलब है कि उसे पानी में जाना चाहिए ताकि उसे पता चल सके कि वो एक तैराक बन चुका है। When he was swimming alone, Douglas decided to go to Lake Wentworth and swim across the other shore and back, यानी कि जब वह अकेले तैर रहा था डगलस ने वेंटवर्थ झील पर जाने का फैसला किया और तैरकर दूसरे किनारे पर गया और वापस आ गया। इससे जो है उसका डर काफ़ी ख़त्म हो गया था। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है What was the childhood incident that made Douglas afraid of water, यानी कि जब डगलस 3 या 4 वर्ष का था तब उसके साथ ऐसी क्या घटना घटी कि उसका जो है डर हमेशा उसके साथ बना रहा। तो इसमें जो है आंसर है वो डगलस वॉज 3 और 4 ईयर ओल्ड हिज फादर टुक हिम टू द बीच इन कैलिफोर्निया, यानी कि जब वह 3 या 4 वर्ष का था तो उसके पिता उसे कैलिफोर्निया के समुद्र तट पर ले गई। While he was standing in the surf, a strong wave knocked him down and he was drowned in water. जब वह समुद्र में यानी में खड़ा था तो एक तेज लहर ने उसे गिरा दिया और वह पानी में डूब गया। His breath was gone. उसकी सांसें थम गई। तो हमारी जो है ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है।
अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो रही है, इसलिए आज हमारी वीडियो यहीं समाप्त भी हो चुकी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।